सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका, और हम अध्ययन कर रहे थे उसका 4वां अध्याय और उसके 13वें वचन से। पिछली रिकॉर्डिंग गलती से कट हो गई थी, अब हम यहाँ 13वें वचन से आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि हमें विश्वास का आत्मा दिया गया है, हमारे अंदर विश्वास का आत्मा है जो हमें धीरजवंत बनाता है, जो हमें आशा देता है। पौलुस आगे लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु के भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, उस निडरता के साथ मृत्यु के खौफ के बिना अपने जीवन को जीते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, क्योंकि ये आत्मा हमें विश्वास देता है, ये आत्मा हमें होप देता है, ये आत्मा हमें धीरज देता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो जिलाया गया है, वैसे ही हम उसकी समानता में उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जिलाए जाएंगे और उसके सामने उपस्थित किए जाएंगे। यह विश्वास ही हमें मृत्यु के खौफ से दूर कर देता है। यह विश्वास ही इस नाशवान शरीर के मारे जाने के डर से हमें ऊपर कर देता है और हम निर्भय जीवन जीते हैं, क्योंकि हमने अपना क्रूस उठाया है। क्योंकि जो प्रभु के पीछे चलते हैं वो अपना क्रूस उठाते हैं और इस नाशवान मृत्यु से या इस नाशवान जिंदगी से खत्म होने से नहीं डरते हैं। यहां पौलुस 15वें वचन में कहते हैं, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं। जो ये आत्मा के जो वरदान है, जो आत्मा का तुम्हारे अंदर जो अधीनता दी गई है, ये सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए, ताकि एक दूसरे के विश्वास को इस कारण से हम बढ़ाते जाएं, एक दूसरे को हम इस प्रकार से आत्मिक उन्नति में बढ़ाते जाएं, ताकि उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ता जाए। पौलुस आगे लिखते हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हार नहीं मानते, हम डरते नहीं हैं। यदि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट भी हो जाए, ये नाशवान शरीर नष्ट भी हो जाए, तब भी हमारा जो भीतरी मनुष्य तत्व जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो जीते हैं, हमारा जो परमेश्वर का जो स्वरूप है, हमारा आत्मा, वो दिन ब दिन क्या होता है, प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि इस जिंदगी के जो क्लेश हैं, इस जिंदगी की जो परेशानियां हैं, यदि हम उस विश्वास के साथ उस पर प्रबल हो जाते हैं, तो हम जानते हैं हमारे लिए अनंत महिमा वो लेकर के आता है, क्योंकि हम इससे अपने आप को धीरजवंत करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाते हैं। पौलुस कहते हैं कि भारी मनुष्य तत्व भले ही हमारा नष्ट हो जाए, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य तत्व जो आत्मा है, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, जो परमेश्वर का लालसा करता है, जो पवित्र आत्मा की अधीनता में है, वो दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है और हल्का सा क्लेश भी हमारे लिए बड़ी महिमा को उत्पन्न करता है। हल्का सा क्लेश भी क्या, वो हमें धीरजवंत बनाता है। यदि हमारे जीवन में क्लेश है, यदि हमारे जीवन में तकलीफें हैं, यदि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो ये कठिनाइयां, ये क्लेश हमें दृढ़ करते हैं, विश्वास में मजबूत करते हैं, और ये जब हम विश्वास में मजबूत होते हैं, तब हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य होते हैं और खुद को परमेश्वर का जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। और ये हमारी असली आत्मिक सेवा होती है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और यही आशा और यह विश्वास कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, वैसे भी हम भी उसकी समानता में, हम उसके भागी जानकर परमेश्वर के द्वारा जिलाए जाएंगे और उसके सामने उपस्थित किए जाएंगे। इसलिए हम निडर जीवन जीते हैं। मसीही विश्वासी को किसी भी तरीके से मृत्यु का खौफ नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये जीवन मेरा नाशवान जीवन है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इस जीवन को 100 साल से ज्यादा जी नहीं सकता, लेकिन जो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे दिया गया है वो अनंत काल का है, हमेशा हमेशा का है। ना वहां मृत्यु होगी, ना वहां दुख होगी, ना वहां पीड़ा होगी, ना वहां आंसू होंगे, वहां केवल आनंद होगा और परमेश्वर की सहभागिता होगी।
और यहां 18वें वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पौलुस लिखते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम तो देखी हुई वस्तुओं से, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते। यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई अनंत जीवन किसने देखा, मरने के बाद का जीवन किसने देखा। ये जीवन तो हम देख रहे हैं, इस जीवन को तो हम महसूस कर रहे हैं, इस जीवन में तो हमें दुख तकलीफें क्लेशें आनंद सब महसूस हो रहा है, हमें क्या पता क्या हमने उसे देखा है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। वो अनदेखी वस्तु जो अनंत जीवन के रूप में उस आशा के साथ, विश्वास के साथ हमें मिलने वाली है। पौलुस कहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। ये देखा हुआ जीवन, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सोचते हैं कि हमने उस अनंत जीवन को नहीं देखा, ये जीवन देखा है, तो ये जीवन देखा है तो उसका सत्य भी देखा है। मैंने और आपने इस जीवन के सत्य को देखा है, और इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हम समय इस धरती पर गुजार लें, लेकिन अंततः हमें इस धरती को छोड़ के जाना ही होगा, हमें मृत्यु को प्राप्त करना ही होगा। यह सबसे बड़ा सत्य है। तो इस धरती पर यह भी तो एक बहुत बड़ा सत्य है, यह देखी हुई चीज है, यह कोई अनदेखी चीज नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग ये सोचें कि ये धरती का जीवन ही तो हमने देखा है, हमने तो अनंत जीवन देखा है नहीं, तो पौलुस कह रहे हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है। जो तुम जीवन देख रहे हो, ये तुम जानते हो, ये सत्य है, ये जीवन केवल थोड़े ही दिन का है। लेकिन जो अनदेखी वस्तु, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी आशा हमें है, वो वस्तु यानी वो अनंत जीवन सदा बना रहता है, उसका कभी भी अंत नहीं होगा। और ये वो आशा है जिस आशा के साथ हम जीते हैं। इसलिए हम क्लेश में भी स्थिर रहते हैं, इसलिए हम हर एक परेशानी को भी सह लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमारा विश्वास है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया है, वैसे ही हम उसकी समानता में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जिलाए जाएंगे। और यहां पर पौलुस कहते हैं हमारे पास वो धन है जो मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, और वो उत्तम धन पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें मिला है। और वो धन हमारे इस शरीर रूपी मिट्टी के बर्तन में यहां पर दिया गया है। ये एक ऐसा खजाना है जिसके साथ हम अनंत जीवन तक प्रवेश करेंगे, जिसके साथ हम परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त करेंगे, जिसके साथ उस महिमा को हम देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम पर प्रकट होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और हमने पहले 2 संदेशों में त्रिएकता के विषय में हमने बात की थी। तो अब परसों हम 5वें अध्याय से शुरुआत करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।